यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा सत्र में आप सभी सुधीजनों का, दक्षों का, विद्वानों का, अनुजों का, मित्रों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग वेदांत परिभाषा के विषय परिच्छेद पर चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा यात्रा में चर्चा करते करते हम लोग प्रलय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रलयो नाम त्रैलोक्य नाशः, उसके 4 भेद बतलाए गए। नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय यानी तुरीय प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? तो सुषुप्ति है, तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्। प्राकृत प्रलय क्या है? तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्यनाशः, ऐसा। नैमित्तिक प्रलय क्या है? तो कार्य ब्रह्मणो दिवसावसान निमित्तकः त्रैलोक्य मात्र नाशः, त्रैलोक्य मात्र प्रलयः नैमित्तिक प्रलय। तुरीय प्रलय क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तकः सर्वमोक्षः, ये तुरीय प्रलय। इस 4 प्रलयों का विवेचन करते हुए हम लोग प्रलय क्रम का भी चर्चा किए कि किसका किस में प्रलय होता है। इस विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते, तेजस्यापः प्रलीयन्ते, तेजो वायौ प्रलीयते, वायुश्चलीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते, अव्यक्तं पुरुषे राजन् निष्कले संप्रलीयते इत्यादि विषय का हम लोगों ने विवेचन कल तक किया था। और यह जो प्रलय कारणता है, यह प्रलय कारणता तत्त्वमसि महावाक्य घटक जो तत्पदार्थ ब्रह्म है, उसका तटस्थ लक्षण है। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज पुनः चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आगे की चर्चा। अब एक पूर्व पक्ष हो रहा है। क्या पूर्व पक्ष हो रहा है? कि जो वेदांत के वाक्य हैं, वेदांत वाक्य मतलब श्रुति वाक्य, यह इन श्रुति वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म जो है इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह बात श्रुति वाक्यों से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अविशं विशन्ति इत्यादि श्रुति वाक्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि ब्रह्म जो है जगत का कारण है। तो ब्रह्म जगत का कारण है, इसलिए ब्रह्म को सब प्रपंच होना चाहिए, प्रपंच युक्त होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लोक में भी देखा जाता है, जैसे मृत्तिका से घटसरावादि की उत्पत्ति होती है, घटसरावादि बनते हैं, तो वह मृत्तिका जो है घटसरावादि प्रपंच युक्त है, ऐसा माना जाता है। मृत्तिका कैसी है? घट सरावादि, सराव यानी मृत्तिका वर्तन, वो घट भी हो सकता है, अन्य जो भी आप ले लीजिए, सामान्य विधान है। तो मृत्तिका जो है घटसरावादि का कारण है, इसलिए
वह कार्य का जो कारण मृत्तिका, वह मृत्तिका सब प्रपंच है, यानी प्रपंच से युक्त है। ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्म जो है इस संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का कारण है, इसलिए उस ब्रह्म को प्रपंच युक्त होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। यदि ऐसा न माना जाए, यही पूर्व पक्ष कर रहे हैं, ननु वेदान्तैहि ब्रह्मणि जगत कारणत्वेन प्रतिपाद्यमाने सति सप्रपंचम ब्रह्म स्यात् अन्यथा सृष्टिवाक्यानाम अप्रामाण्यापत्तेः। अन्यथा यदि ऐसा न माना जाए, ब्रह्म को प्रपंच युक्त न माना जाए, तो जो सृष्टि वाक्य हैं, सृष्टि प्रतिपादक जो वाक्य हैं, या तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि जो सृष्टि प्रतिपादक वाक्य हैं, यह क्या हो जाएंगे, व्यर्थ होने लगेंगे, अर्थात इनमें अप्रामाणिकता आने लगेगी, अप्रामाण्यापत्ति हो जाएगी। ऐसा पूर्व पक्ष बना। पूर्व पक्ष क्या बना कि जिस प्रकार मृत्तिका जो है उसके जो कार्य घटसरावादी इन कार्यों से वो युक्त है मृत्तिका, अर्थात सब प्रपंच है, ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्म जगत का कारण है, तो ब्रह्म को सब प्रपंच होना चाहिए, प्रपंच से युक्त होना चाहिए इति पूर्व पक्षः। यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे तो जो सृष्टि प्रतिपादक हैं वाक्य हैं, इनमें प्रामाण्य नहीं आ पाएगा, अप्रामाण्यापत्ति हो जाएगी। इति चेत न, यदि आप ऐसा पूर्व पक्ष करते हो तो नहीं कर सकते, तुम्हारा यह पूर्व पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि सृष्टि जो प्रतिपादक वाक्य हैं, सृष्टि वाक्य जो हैं, इनका सृष्टि में तात्पर्य नहीं है कि तुम्हारा पूर्व पक्ष यहाँ खड़ा हो जाए, इनका तात्पर्य उस अद्वितीय ब्रह्म में है। अतः कोई यहाँ विप्रतिपत्ति नहीं है। उसी ऊपर इति चेत न ही सृष्टिवाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यम किंतु अद्वितीय ब्रह्मण्येव। सृष्टि वाक्यों का सृष्टि में तात्पर्य न होकर के अपितु अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य। अब यहाँ एक समस्या आ जाएगी कि सृष्टि वाक्यों का सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, ब्रह्म में तात्पर्य है, ये तो अजीब सी बात है। यदि हम कहें लोक व्यवहार में घट पदार्थ जो है उसका काम्बुग्रीवादि में तात्पर्य नहीं है, उस अर्थ में यह घट पद शक्त नहीं है, पट पद में शक्त है, तो ये अजीब सी बात होगी कि नहीं होगी। ठीक वही बात है यहाँ कि सृष्टि वाक्यों का ब्रह्म में सृष्टि वाक्यों का सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, अभी तो ब्रह्म में तात्पर्य है। ये सेम वैसी ही बात हुई, अजीब। अच्छा ठीक है, चलो मान लिए कि सृष्टि वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है। कैसे तात्पर्य, अब तुम पहले बताओ। तो ग्रंथकार कहेंगे कि सृष्टि वाक्यों का ब्रह्म में जो तात्पर्य है परंपराया तात्पर्य है, साक्षात तात्पर्य नहीं हो सकता। साक्षात तात्पर्य कहा जाएगा स्वार्थ विधान में। जो सृष्टि वाक्य हैं अपने अर्थों का विधान जब करेंगे, अर्थों का अभिधान जब करेंगे, उस स्वार्थ विधान में साक्षात कारणता है, परंपराया अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है। कैसे, अब कैसे तात्पर्य है, तत्प्रतिपत्तौ कथम सृष्टेः उपयोगः। यदि ऐसा पूर्व पक्ष किया जाए तो इसका समाधान सुनो कि ब्रह्म के प्रतिपत्ति में, ब्रह्म को बोध कराने में, ब्रह्म ज्ञान में सृष्टि वाक्यों का कैसे तात्पर्य है, कैसे उपयोग है, उपयोगः तात्पर्यमिति, कैसे तात्पर्य ये बतलाओ। तो कह रहे हैं कि उदाहरण पूर्वक ग्रंथकार समझा रहे हैं तात्पर्य को कि सृष्टि प्रतिपादक जो वाक्य हैं इनका ब्रह्म में तात्पर्य है। जैसे एक उदाहरण है, वायौ रूपात्यंता भाव। वायौ रूपात्यंता भाव है, यानी वायु में रूप का अत्यंता भाव है। वायु में त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है, यानी वायु में रूप नहीं है। तो वायु में रूप नहीं है तो रूप का अन्यत्र कहीं अवस्थान दिखाना होगा। वायु में रूप नहीं है तो रूप कहीं है, अन्यत्र है। वो कहाँ है, घटपट आदि में। तो आपको अधिष्ठान दिखलाना होगा, आपको अधिष्ठान दिखलाना होगा। उसी प्रकार जो ब्रह्म में प्रपंच का निषेध किया जा रहा है, यह प्रपंच का अन्यत्र ब्रह्म से अन्यत्र कहीं अवस्थान दिखलाना होगा। जैसे रूप का ब्रह्म वायु में जो निषेध हो रहा है, अत्यंताभाव का जो प्रतिपादन हो रहा है, यानी वायु में रूप का अत्यंताभाव है, यानी अन्यत्र घटपट आदि में
जो भी कोई वस्तु है उस रूप को सिद्ध किया जा रहा है, उस रूप को दिखाया जा रहा है, उसका अधिष्ठान उसके अतिरिक्त कोई ना कोई बनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्म में जो प्रपंच का निषेध होता है नेति नेति इत्यादि निषेध वाक्यों के द्वारा, तो इस प्रपंच को अन्यत्र कहीं अवस्थान दिखलाना होगा। तो जब अन्यत्र कहीं अवस्थान हम दिखला देंगे तो निर्विचिकित्स अद्वितीय तत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अन्यत्र कहीं जहां हम अवस्थान दिखलाए प्रपंच का, तो असंदिग्ध ब्रह्म अद्वितीय तत्व जो ब्रह्म है इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इन सब बातों को और ततः सृष्टिवाक्यात् ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सति उपादानं विना कार्यस्य अन्यत्र सदभावशंकायां निरस्तायां नेति नेति इत्यादीनां ब्रह्मण्यपि तस्य असत्वोपपादने प्रपंचस्य तुच्छत्वावगमे निरस्तनिखिल द्वैत विभ्रमम् अखण्डं सच्चिदानंदैकरसं ब्रह्म सिद्ध्यतीति परंपरया सृष्टिवाक्यानां अद्वितीय ब्रह्मण्येव तात्पर्यम्। यानी यह जो सृष्टि प्रतिपादक वाक्य है, इस सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों से क्या निकला कि इस जगत का ब्रह्म जो है उपादान कारण है। एतादृश ज्ञान होने पर, ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञान होने पर उपादान के बिना, यानी ब्रह्म रूप उपादान के बिना कार्यस्य अन्यत्र सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम, कार्य जो है अन्यत्र कहीं रह ही नहीं सकता। सद्भाव उसी को कहता था सृष्टिवाक्यात् ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सति उपादानम बिना होगा प्रपंच का ब्रह्म, उपादानम बिना अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उपादानम बिना कार्यस्य प्रपंचस्य अन्यत्र सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम नेति नेति इत्यादि वाक्यों के द्वारा निराश होने पर ब्रह्मण्यपि ब्रह्म में निषेध होने पर प्रपंच का तस्य असत्वोपपादने प्रपंचस्य तुच्छत्वावगमे, यानी तस्य प्रपंचस्य, वह जो प्रपंच है वह प्रपंच कैसा होगा? असत्य होगा। असत्य होगा यानी अतात्विक होगा। अतात्विक होगा यानी उसमें तुच्छत्व का अवगम होगा, वो अलीक झूठ मूठ का है। अब जब उस प्रपंच में तुच्छत्व का अवगम हो गया, ज्ञान हो गया, तो अखिल द्वैत विभ्रम से रहित वह जो अखंड सच्चिदानंदयी रस ब्रह्म है उसकी सिद्धि होगी। जब प्रपंच में तुच्छत्व का अवगम हो गया तो बचा वही। तो इस प्रकार अखिल द्वैत विभ्रम से रहित अखंड सच्चिदानंदयी रस ब्रह्म की सिद्धि होगी। इस प्रकार सृष्टि वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं अपने शब्दावली में, तत्प्रतिपत्तौ कथम सृष्टिरुपयोगः, ब्रह्म प्रतिपत्तौ सृष्टि वाक्यों का कैसे ब्रह्म में उपयोग है, तात्पर्य है। तो कह रहे इत्थम, यदि सृष्टिम अनुपन्यस्य, सृष्टि का उपन्यास किए बिना सृष्टि वाक्य, सृष्टिम अनुपन्यस्य निषेधो ब्रह्मणि प्रपंचस्य प्रतिपाद्येत, ब्रह्म में यदि प्रपंच का निषेध प्रतिपादन करे तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपंचस्य, ब्रह्म में निषिद्ध मतलब निषेध जिसका हो रहा है प्रपंच का, निषिध्यमान जो प्रपंच है उस प्रपंच का वायु प्रतिषिद्धस्य रूपस्य इव, जिस प्रकार वायु में रूप का अत्यंताभाव बतलाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार अन्यत्र अवस्थान दिखलानी पड़ रही है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मण अन्यत्र अवस्थान शंकायम, ब्रह्म से अतिरिक्त उस प्रपंच की अवस्थान की शंका होने पर न निर्विचिकित्सम अद्वितीयत्वं प्रतिपादितम स्यात्, निर्विचिकित्स संदेह रहित अद्वितीय तत्व का प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। ततः सृष्टिवाक्यात् ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सति, सृष्टिवाक्यों से जगत का उपादान कारण ब्रह्म है ऐसा ज्ञान होने पर, अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर सृष्टिवाक्यात् ब्रह्मोपादेयत्व ज्ञाने सति उपादानं विना, उपादान के बिना कार्यस्य अन्यत्र सद्भाव शंकायाम निरस्तायाम, उपादान के बिना कार्य कहीं रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई उपादान चाहिए, अधिष्ठान रूप में चाहिए। वो कौन होगा? उपादान ही होगा। घट कहाँ रहेंगे? मृत्तिका में रहेंगे, कपाल में रहेंगे, तो वही उसका वो उपादान कारण है। तो उपादान के बिना
कार्य का अन्यत्र कहीं सद्भाव नहीं हो सकता। सद्भाव शंका यदि हो उसका निराश होने पर नेति नेत इत्यादि नाम वाक्यानाम श्रुति वाक्यानाम ब्रह्मणितस्य असत्वोपपादने इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म में उस प्रपंच के असत्व का प्रतिपादन होने से उस प्रपंच में तुच्छत्वावगमे तुच्छत्व की प्रतीति होगी। जब यह प्रपंच तुच्छ हो गया, झूठ मूठ का हो गया, तो इस प्रकार निरस्त अखिल द्वैत विभ्रमम अखंडम सच्चिदानंदैक रसम ब्रह्म सिद्धयति। इस प्रकार अखिल द्वैत विभ्रम रहित जो अखंड तत्व है, सच्चिदानंदैक रस ब्रह्म है, उसकी सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि वाक्यों का सिद्ध्यति। इस प्रकार परंपरया सृष्टि वाक्यानाम अद्वितीय ब्रह्मण्येव तात्पर्यम। इस प्रकार परंपरया सृष्टि वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है। साक्षात तात्पर्य स्वार्थ विधान में है और परंपरया उस अद्वितीय तत्व के प्रतिपादन में तात्पर्य है। अब एक पूर्व पक्ष यहाँ हो रहा है, बड़े ही मजेदार पूर्व पक्ष करेंगे ग्रंथकार। बात यह है कि आपने बतलाया कि सृष्टि वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है, साक्षात तात्पर्य नहीं, परंपरया तात्पर्य है। अब कह रहे हैं कि सृष्टि वाक्यों का जो ब्रह्म में परंपरया तात्पर्य दिखला रहे हो, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। क्यों? एक उपासना प्रकरण है, उपनिषदों में मिलता है, छांदोग्योपनिषद में। उस उपासना प्रकरण में दो प्रकार के वाक्य मिलते हैं, एक सगुणोपासना परक वाक्य, दूसरा निर्गुणोपासना परक वाक्य। तो अब यहाँ विप्रतिपत्ति होना स्वाभाविक है कि ब्रह्म सगुण है कि निर्गुण है, क्योंकि दोनों वाक्य मिलते हैं। सगुणोपासना परक वाक्य और निर्गुणोपासना परक वाक्य, दोनों वाक्य जब मिले तो यहाँ विप्रतिपत्ति होनी स्वाभाविक है। अर्थात ब्रह्म में असंदिग्धत्व है, यह बात नहीं उपपन्न होगा। ब्रह्म के असंदिग्धत्व की निर्विचिकित्स जो ब्रह्म है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब यहाँ विप्रतिपत्ति तो हो गई कि यह ब्रह्म उस उपासना प्रकरण में दोनों प्रकार के वाक्य मिले, सगुणोपासना परक वाक्य, निर्गुणोपासना परक वाक्य, तो विप्रतिपत्ति तो होनी स्वाभाविक है कि ब्रह्म सगुण है कि निर्गुण है। इस प्रकार वह जो ब्रह्म है निर्विचिकित्स है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तब यहाँ समाधान दिया जा रहा है कि यह जो सगुणोपासना परक वाक्य हैं, ब्रह्म तो निर्गुण ही है, समस्या तो सगुण में है कि सगुण कह दिए। तो कह रहे हैं सगुणोपासना परक जो वाक्य हैं, यह वाक्यों का तात्पर्य ये नहीं कि ब्रह्म में गुणों की अस्तित्व है, ब्रह्म गुण वाला है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। अपितु इसका तात्पर्य ये है गुणारोप मात्र परक है। गुणारोप मात्र परक यानी गुणों का जो आरोप, मतलब अतात्विकता, अतात्विक बतलाने में इनका सामर्थ्य है। तदर्थ परक है, न गुण परत्वम, अर्थात ब्रह्म में गुण है, ब्रह्म में गुण की अस्तित्व, विद्यमानता, वर्तमानता है, तदर्थ परक नहीं है। कैसे हैं? गुण अतात्विक हैं। यह बात बतलाना बतलाने में ही इनका तात्पर्य है। इसलिए जो आप विप्रतिपत्ति दिखला रहे थे और कह रहे थे कि ब्रह्म जो है निर्विचिकित्स नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ब्रह्म निर्विचिकित्स ही है, असंदिग्ध ही है। इसी बात को कह रहे हैं कि उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानाम श्रुति वाक्यानाम उपासना प्रकरण, आप वेदांत सार से परिचित होंगे ही। उसमें कहते हैं उपासनानाम तो उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। यह शांडिल्य विद्या जो छांदोग्योपनिषद, यही उपासना है। तो उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानां च उपासना विधि अपेक्षित गुणारोप मात्र परत्व। उपासना विधि, अब वो ब्रह्म में अब संदेह तो होगा ही, क्योंकि ये जो संकल्प इत्यादि करके हैं, सत्य संकल्प आदि सब गुण ही हैं। ब्रह्म संकल्प इत्यादि करता है ना सृष्टि बनाने के लिए,
इक्षण भी क्या, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि। यह जो गुण ही है, तो कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य जो है केवल इतने में है कि गुण जो है वो अतात्विक है, उसमें ब्रह्म गुण युक्त है, गुण की अस्तित्व है उसमें इसका तात्पर्य नहीं है। अभी हम लोग टीका के अनुसार भी कुछ चर्चा करेंगे, अभी केवल पंक्ति का अर्थ करते हैं। तो उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानाम च उपासना विधि अपेक्षित, जो उपासना विधि, अभी आगे उपासना विधि बतलाएंगे, उपासना विधि अपेक्षित गुणारोप मात्र परत्वम न गुण परत्वम, ब्रह्म में गुण की अस्तित्व है, तदर्थ परक नहीं है। और निर्गुण प्रकरण पठितानम सगुण वाक्यान, निर्गुण प्रकरण में पठित जो सगुण वाक्य हैं इनकी क्या आवश्यकता है, तो कह रहे निषेध वाक्यापेक्षित निषेध संपादकत्वेन, जब हम निषेध किसी का करते हैं, जैसे घटो नास्ति, तो घटो नास्ति का जो हम घट का निषेध कर रहे हैं, इस भूतल में घट का जो निषेध कर रहे हैं, भूतल में घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है। या कोई आपके कक्ष में आ रहा है तो आप उसका निषेध कर देंगे मत आओ, कोई आ ही नहीं रहा है तो आप कहेंगे थोड़े मत आओ। प्राप्तो सत्यम निषेध, प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। तो निषेध्य की प्रशक्ति के लिए निषेध्यता किस में जाएगी, तो उस गुण में जाएगी। उस निषेध्य की संपादकता के लिए निषेध्य संपादकत्वेन उस सगुण ब्रह्मपरक जो वाक्य हैं उनका उपयोग है, विनियोग है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि निषेध करना है नेति नेति अथा देशः नेति नेति ऐसा करके बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति। तो अब निषेध करना है तो किसका निषेध करेंगे, तो गुणों का निषेध, तो गुणों को पहले बताना होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि निषेध वाक्यापेक्षित, निषेध वाक्य जो अपेक्षित क्या नेति नेति इत्यादि, निषेध वाक्यापेक्षित निषेध्य संपादकत्वेन, निषेध्यता कहाँ जाएगी, गुण में, निषेध्य संपादक होने से विनियोग, अन्वय ऐसा कर लीजिए, निर्गुण प्रकरण पठितानाम वाक्यानाम विनियोग, निर्गुण प्रकरण पठित सगुण वाक्यों का विनियोग है। अतः न किंचिदपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादने विरुध्यते, इसलिए कोई भी वाक्य उस अद्वितीय तत्व के प्रतिपादन में विरोध नहीं करता। जो कर्मकांडादि परक वाक्य हैं, जो प्रामाणिक व्यवहारिक प्रामाण्य वाले जो कर्मकांडादि वाक्य हैं, इनका भी उस अद्वितीय तत्व में तात्पर्य है संयोग पृथक्त्वेन, संयोग पृथक्त्व न्याय न, उसका उसमें तात्पर्य क्या होता है। संयोग पृथक्त्व न्याय, संयोग मतलब वाक्य, जैसे खादिरेव धनाति, मतलब खादिर वृक्ष खैर का, उसमें बधनाति बांधता है, खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुर्यात, वीर्य की कामना करने वाला जो व्यक्ति है वह खादिर का यूप बनाए। तो अब इस प्रकार खादिर उभयार्थ हुआ, यानी एक बंधन के लिए भी हुआ और वीर्य काम के लिए भी हुआ। तो एक जो है उभयार्थक हो तो उसको हम बोलते हैं संयोग पृथक न्याय। एकस्य उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम, एकस्य उभयत्वे नहीं उभयार्थत्वे संयोग पृथक्त्वम, यही संयोग पृथक्त्व है। एक दो के लिए होना, यहाँ खादिर जो है बंधन के लिए भी है और वीर्य के लिए भी है, उभयार्थ होने के कारण इसमें संयोग पृथक्त्व है। ठीक उसी प्रकार कर्मकांड आदि जो वाक्य है व्यवहारिक प्रमाण वाले ये उभयार्थक है, जो यज्ञ याग आदि हैं इनके लिए भी हैं और उस अद्वितीय तत्व के प्रतिपादन के लिए भी है। इस प्रकार किसी भी वाक्यों का विरोध नहीं हुआ इस ब्रह्म के अद्वितीयत्व के साथ। निर्विचिकित्स जो यह ब्रह्म है, जिसके साथ असंदिग्ध जो ब्रह्म है, इसके साथ कोई विरोध नहीं हुआ। इसी को कह रहे हैं न किंचिदपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनेन विरुध्यते, कोई भी वाक्य उस अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में विरोध नहीं जताता है, विरोध नहीं है उन वाक्यों का ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के अद्वितीयत्व में उन वाक्यों का कोई विरोध, सबका वही। इसीलिए कहते हैं सदैव सौम्यदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्।
वेदांतानां वेदांतवाक्यानां श्रुतिवाक्यानां ब्रह्मण्येव तात्पर्यम् अवसितम्। अब उस तात्पर्य का निर्धारण कैसे होगा? षड्विधि लिंग के द्वारा। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इनके द्वारा हम तात्पर्य का निर्णय करते हैं। इस प्रकार कोई भी वाक्य उस अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में विरोध नहीं करता, कोई किसी भी वाक्य का उसके साथ विरोध नहीं है। अब थोड़ी सी टीका के अनुसार चर्चा करते हैं। कहते हैं अर्थदीपिका है, एक अर्थदीपिका आती है, कम पैसे की है, अच्छी टीका है। आप संस्कृत टीका भी है, हिंदी भी है, तो हिंदी तो उतनी मज़ेदार नहीं है, लेकिन आप ले लीजिए। त्रयंबक राम शास्त्री जी की है, भाषानुवाद स्वामी प्रज्ञान भिक्षु की है, और यह चौखंबा संस्कृत से प्रकाशित है, और 65 रुपया इसका मूल्य है। इसलिए आपको 20% काट के मिल जाएगा, तो आप ले लीजिए। 50-52 रुपये के करीब में पड़ेंगे। तो अभी इसके अनुसार चर्चा करते हैं। ननु एवं सृष्टिवाक्यानां अद्वितीय ब्रह्मबोधकत्वेपि निर्विचिकित्सम अद्वितीयत्वं न सिद्ध्यति। य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः इत्यादि वाक्यैः सगुण ब्रह्म प्रतिपादनात् इति आशंक्य उपासनेति। यानी जो सृष्टि वाक्य हैं, सृष्टि प्रतिपादक जो वाक्य हैं, इनका अद्वितीय ब्रह्म बोधकत्व, अद्वितीय ब्रह्म के बोध कराने में, अद्वितीय ब्रह्म के बोधक होने पर भी जो सृष्टि वाक्य भी पूर्व में कहे कि सृष्टि वाक्यों का परंपराया उस ब्रह्म के प्रतिपादन में उपयोग है, विनियोग है। तो सृष्टि वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म के बोध कराने में भी सृष्टि वाक्य जो है उस अद्वितीय ब्रह्म के बोधक होने पर भी निर्विचिकित्स अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध नहीं होता है। क्यों? श्रुति वाक्य दे रहे हैं छांदोग्योपनिषद का, यह एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः, यह जो आदित्य है यानी वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु जो है, सच्चिदानंद जो है, यह इसके अंदर क्या है? हिरण्मयः पुरुषः, यह ऐसा हिरण्मयः पुरुषः, यह हिरण्मय पुरुष है। तो इत्यादि वाक्य ही सगुण ब्रह्म प्रतिपादनात्, इत्यादि वाक्यों से सगुण ब्रह्म की प्रतीति हो रही है, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। और इति आशंका, ऐसी आशंका होने पर समाधान देते हुए कह रहे हैं कि उपासना, मूल में उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्यानां च उपासना विधि अपेक्षित गुणारोप मात्र परत्वम न गुण परत्वम, गुण परत नहीं है। फिर योषिद वाव गौतमाग्नि, अब यहाँ योषिद वाव लिखे हैं, योषा वाव ऐसा छांदोग्योपनिषद में मिलता है। योषा वाव गौतमाग्नि, यह प्रसंग चलता है मतलब सेचन के, वीर्य सेचन के प्रसंग में यह चर्चा आती है। योषा वाव गौतमाग्नि, वह जिससे कहा जाता है वो गौतम गोत्र का रहता है, इसलिए उसको हम गौतम यहाँ पद रखा गया। यानी योषा वाव गौतमाग्नि, यानी यह स्त्री जो है कैसी है? अग्नि है। इत्यादिवत, यहाँ कैसा है? आरोप। इत्यादिवत आरोपित गुणेनापि उपासना संभवेना, आरोपित गुण से भी उपासना संभव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्रह्म इत्यादि है जो उपासना प्रकरण में पठित जो वाक्य हैं, यह एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष इत्यादि वाक्यों से सगुण ब्रह्म प्रतिपादनात्, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन है, यह जरूरी नहीं है। क्यों? तो उसका तात्पर्य मूल में बतलाया गया कि उपासना प्रकरण पठित जो सगुण ब्रह्म वाक्य हैं, इनका यह जो है गुणारोप मात्र परक है, गुण परक नहीं है। उपासना विधि अपेक्षित गुणारोप मात्र परक है, गुण परक नहीं है। और केवलो निर्गुणश्च इत्यादि, यानी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ब्रह्म कैसा? साक्षी है, चेता है, केवल निर्गुण है इत्यादि, यह जो है अब इनका विरोध हो जाएगा इनसे। केवलो निर्गुणश्च इत्यादि श्रुति विरुद्धार्थ परत्वम उक्तम उक्त वाक्यात् अयुक्तम। अब उक्त वाक्य से, उक्त वाक्य क्या? सगुण ब्रह्म प्रतिपादक, आइए हो गए निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य, अब विरोध हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि योषा वाव गौतमाग्नि इत्यादि जो वाक्य हैं, यह इत्यादि वाक्यों के समान आरोपित गुण परक यह सगुण उपासना प्रकरण में पठित सगुण ब्रह्म विषय का वाक्य है, यह ब्रह्म सगुण है, अर्थात गुण परक नहीं है, अर्थात ब्रह्म में गुण की अस्तित्व है, तदर्थ परक नहीं है।
आगे कह रहे हैं तथा च सगुण ब्रह्म वाक्यानि चित्तैकाग्र्य द्वारा अद्वितीय ब्रह्म बोधकानीति भावः। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा शायद किसी दिन किया हो या न किया हो, जो वेदांत सार में एक चर्चा आती है, जब नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म की जब चर्चा होती है अधिकारी के संदर्भ में, जो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कर्म सतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो वहाँ काम्य निषिद्ध वर्जन इत्यादि जो हैं उसका आगे ग्रंथकार वेदांत सार में सदानंद जी विवेचन करते हैं। वहीं चर्चा चलती है उपासना की। तो उपासना मतलब सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी, ऐसा। अब उनका प्रयोजन क्या है उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं एतेषां नित्यादीनम बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजन। बुद्धि शुद्धि ही इनका परम प्रयोजन है। और उपासना का परम प्रयोजन क्या है? नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित का तो हो गया बुद्धि शुद्धि। और उपासना का परम प्रयोजन क्या है? तो चित्त की एकाग्रता। और जैसा कि उसमें श्रुति भी दिए थे तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि, उस अद्वितीय तत्व को, आत्मा को ब्राह्मण लोग जो हैं उस यज्ञ की ऋचाओं के द्वारा जानना चाहते हैं, यज्ञ तप दान इत्यादि के द्वारा जानना चाहते हैं इत्यादि श्रुति प्रमाण रूप से दिया गया वहाँ। और स्मृति भी दिया गया तपसा कल्मषं हन्ति, तप से कल्मष पाप का नाश होता है। और उसके अवान्तर फल भी बतलाया गया है कि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित जो है इनका अवान्तर फल क्या है? तो पितृलोक की प्राप्ति, और जो उपासना है इसका फल क्या है? सत्यलोक की प्राप्ति। यानी कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी, कर्म यानी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, या इनसे पितृलोक की प्राप्ति होगी। और विद्या से यानी सांडिल्य विद्या से, उपासना विद्या से किसकी प्राप्ति होगी? देवलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा चर्चा हम लोगों ने किसी दिन शायद किया था, नहीं भी किया हो तो आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा एक बार। ये चर्चा वेदांत सार के प्रारंभ में ही ग्रंथकार करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ प्रकृत स्तर में सगुण ब्रह्म वाक्यानि चित्तैकाग्र द्वारा अद्वितीय ब्रह्म बोधकानि। यह सगुण उपासना के प्रकरण में वो चर्चा आई है। उपासना नाम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी। तो यह उपासना जो है, सगुण ब्रह्म वाक्य जो है, ये कैसे हैं? चित्तैकाग्र द्वारा, चित्त की एकाग्रता होगी। तो जब चित्त की एकाग्रता होगी तो इनका तात्पर्य किसमें? अद्वितीय ब्रह्म बोध है। अद्वितीय तत्व, क्योंकि जो अखंडाकाराकारित वृत्ति बनेगी ब्रह्म के साथ जो अखंडाकाराकारित वृत्ति बनेगी, ऐसी वृत्ति तो बन जाएगी नहीं कि तुरंत गए वृत्ति बन गई। उसकी लिए एक माहौल तैयार करना होगा। चित्त सगुणोपासना पर जो वाक्य हैं ये इनसे क्या होगा? चित्त की एकाग्रता आएगी, चित्त की शुद्धि होगी। जब चित्त निर्मल शुद्ध होगा तब अखंडाकाराकारित वृत्ति होगी, अब ब्रह्म का अपरोक्षानुभव होगा। तो एक तरह से भूमि निर्माण, तो इस प्रकार तात्पर्य इनका भी रहा उस ब्रह्म के बोध में तात्पर्य रहा, भूमि का निर्माण कर रहे हैं, यानी चित्त की एकाग्रता सामग्री का निर्माण कर रहे हैं अखंडाकाराकारित वृत्ति बनाने के लिए। तो इस प्रकार तथा च सगुण ब्रह्म वाक्यानि चित्तैकाग्र द्वारा अद्वितीय ब्रह्म बोधकानि इति, उस अद्वितीय ब्रह्म के बोधक हैं। तो इनका तात्पर्य जो है उपासना प्रकरण में पठित जो सगुण ब्रह्म बोधक जो वाक्य हैं, इनका तात्पर्य क्या है? उपासना विधि अपेक्षित गुण के आरोप मात्र में, अतात्विकता में इनका तात्पर्य है। गुण पर हैं, अर्थात ब्रह्म में गुणों की अस्तित्व है, तदर्थ परक नहीं है, तात्विक गुण परक नहीं है। फिर आगे कहते मूर्तम च मर्त्यम च अनंतम च इत्यादि वाक्यानां विनियोगमाह। अब यह जो वाक्य है, जो ब्रह्म कैसा मूर्त है, अमूर्त है, मर्त्य है यानी मृत धर्मा है, अनंत है इत्यादि वाक्यों का विनियोग हो जाता है। यानी इन वाक्यों का यह जो सगुण परक जो वाक्य हैं इनका विनियोग हो जाता है किसमें? तो उस ब्रह्म में, उनमें इसका तात्पर्य है चित्त एकाग्र द्वारा। उसके बाद
मूल में हम लोगों ने चर्चा किया था, निर्गुण प्रकरण पठितानाम सगुण वाक्यानाम तो निषेध वाक्यापेक्षित निषेध्य संपादकत्वेन विनियोग है। निर्गुण प्रकरण में पठित जो सगुण वाक्य है वह सगुण वाक्य निषेध वाक्यापेक्षित निषेध्य संपादकत्व, निषेध वाक्यों के लिए अपेक्षा होगी निषेध वाक्यों की, किसकी? निषेध्य की, क्योंकि उनका निषेध करना है। तो निषेध्य संपादकत्वेन विनियोग, किनका? तो निर्गुण प्रकरण पठितानाम सगुण वाक्यानाम विनियोग। उस पे कह रहे हैं कि वो निषेध वाक्य क्या? अथातः आदेशो नेति नेति, ऐसा आदेश है, नेति नेति वह ब्रह्म ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इत्यादि इत्यादि निषेध वाक्यानि इत्यादि। यह जो निषेध वाक्य हैं इस निर्गुण प्रकरण में पठित जो सगुण, निर्गुण प्रकरण में पठित जो सगुण वाक्य हैं, यह सगुण वाक्य का निषेध वाक्यापेक्षित निषेध्य के संपादकता में इनका विनियोग है। जो निषेध करेगा तो किसका निषेध करेगा? गुण का, तो निषेध्यता गुण में जाएगी। और आगे कहते न किंचिदपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनेन विरुध्यते, कोई भी वाक्य उस अद्वितीय तत्व के प्रतिपादन में विरोध नहीं रखता। उसको कह रहे हैं यहाँ टीकाकार कि कर्मकांड वाक्यानामपि व्यवहारिक प्रामाण्यवतां संयोग पृथक्त्व न्यायेन अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्तौ विनियोगम अभिप्रेत्याह न किंचिदपि इति। यानी कर्मकांडादि जो वाक्य हैं, कर्मकांडादि वाक्य यानी व्यवहारिक प्रामाण्य वाले, प्रामाण्यवताम कर्मकांडादि वाक्यान, व्यवहारिक प्रमाण वाले जो यह कर्मकांडादि वाक्य हैं, यह कर्मकांडादि वाक्य संयोग पृथक्त्व न्याय के द्वारा उस अद्वितीय ब्रह्म के ही प्रतिपादन में इनका तात्पर्य है। एतावता कोई भी वाक्य से विरोध नहीं हुआ उस अद्वितीय तत्व का, कोई दूसरी धारा नहीं चल रही है, सब कुछ जाकर के वहीं गंगा सागर में सारे नदियों का विलय हो रहा है, गंगा जी का वहीं विलय हो जा रहा है। ये संयोग पृथक तो क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा, एकस्य उभयत्वे संयोग पृथक्त्व, उभयत्वे यानी उभयार्थत्वे संयोग पृथक्त्व। एक जो है दो के लिए हो तो यही है संयोग पृथक्त्व। संयोग मतलब वाक्य, जैसे खादिरे बध्नाति, खादिरम वीर्य काम यूपम कुर्यात्, मतलब खाद पहला क्या है? खादिरे बध्नाति, खादिर यानी खैर का वृक्ष, पेड़ इत्यादि उसमें बांधता है, जिस किसी को बांधता हो। और खादिरम वीर्य काम यूपम कुर्यात्, हाँ वीर्य काम से यूपम कुर्यात्, यह वीर्य की कामना करने वाला जो है वो क्या करे कि यूप का निर्माण करे, खादिर के यूप का निर्माण करे। जैसे नहीं वहाँ कहते दधना जुहोति दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, दधि से या करो, और यदि इंद्रिय की कामना है तो दधि से दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, दधि से या करो। तो अब यहाँ दधि जो है दोनों के लिए हुआ, एक याग के लिए हुआ, एक इंद्रिय के लिए, इंद्रिय काम जो इंद्रिय की कामना उसके अच्छे सुंदर बलिष्ठ इंद्रिय हो उसके लिए उभयार्थ था। उसी प्रकार यहाँ खादिर उभयार्थक है, एक बंधन के लिए है और एक वीर्य के लिए है। तो इस प्रकार एकस्य उभयार्थत्वे संयोग पृथक्त्व, एक जो है दो के लिए हो तो यही संयोग पृथक्त्व है। अर्थात एतावता यह जो व्यवहारिक प्रामाण्य वाले जो कर्मकांड आदि वाक्य हैं, यह यागादि के लिए तो है ही, उस ब्रह्म के लिए भी हैं। इस प्रकार उभयार्थकता इनमें जाती है, तो कोई विरोध नहीं होता। उसी को कह रहे हैं कर्मकांड वाक्यानामपि व्यवहारिक प्रामाण्यवतां संयोग पृथक्त्व न्यायेन अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्तौ विनियोगम आह इति अभिप्रेत्य, विनियोगम इति अभिप्रेत्य आह न किंचिदपि, जो मूल में कहते हैं न किंचिदपि वाक्यम अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनेन विरुध्यते, किसी भी वाक्य का उस ब्रह्म जो अद्वितीय तत्व है उसके प्रतिपादन के साथ कोई विरोध नहीं है। अब आगे कह रहे हैं ग्रंथकार कि अभी तक तो आप ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण पर बात कर रहे थे, तो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण, लक्षण विषय बात की आप। अब वह लक्ष्य कौन है बतलाओ। लक्ष्य के विषय में तो जिज्ञासा होगी, उस ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा होगी, तो यह जिज्ञासा स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ होगी ही।
अभी तक स्वरूप लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, ये वही चर्चा चल रही है। तो अब वह लक्ष्य कौन है, इसके विषय में तो जिज्ञासा होनी स्वाभाविक सी बात है, तो उसी लक्ष्य पदार्थ को बतला रहे हैं। अब यहाँ दो आचार्यों के मत को रखा जाएगा। एक संक्षेप शारीरक जो सर्वज्ञात्म मुनि हैं, उनके मत का यहाँ उपस्थापन किया जाएगा, और दूसरे जो विवरणकार हैं प्रकाशात्म यति, उनके मत का भी यहाँ उपस्थापन किया जाएगा कि इन दोनों के मत में वो ईश्वर कैसा है। कुछ लोग माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर है ऐसा मानते हैं, यानी संक्षेप शारीरकार सर्वज्ञात्म मुनि और तदनुयायी, और विवरणकार जो हैं वह क्या मानते हैं, उनके अनुयायी क्या मानते हैं, बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम, यही ईश्वर चैतन्य कैसा बिंबात्मक है। इन दोनों मतों का ग्रंथकार यहाँ सुंदर तरीके से विवेचन कर रहे हैं। तदेवं कह रहे हैं, तदेवं स्वरूप तटस्थ लक्षण लक्षितम तत्पदवाच्यम ईश्वर चैतन्यम माया प्रतिबिंबितम इति केचित्। कह रहे हैं स्वरूप लक्षण लक्षितम, तटस्थ लक्षण लक्षितम, स्वरूप लक्षण लक्षित, तटस्थ लक्षण लक्षित, तत्त्वमसि महावाक्य घटक जो तत्पदवाच्य ईश्वर चैतन्य है, वही ईश्वर चैतन्य कैसा है, माया प्रतिबिंबितम, माया प्रतिबिंबित है, माया में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात उनका क्या कहने का तात्पर्य है, कहने का यही तात्पर्य है कि यह जो चैतन्य है, जैसे बोलते हैं जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, ऐसा बोलते हैं, तो चैतन्य क्या हुआ, उभय साधारण हुआ, जीव में भी है ईश्वर में भी है, यह चैतन्य उभय साधारण है। और वही चैतन्य हुआ बिंब, बिंब पदवाच्य वही चैतन्य हुआ। उसी बिंब का अविद्या यानी माया में प्रतिबिंब पड़ता है। तो जब अविद्या माया में प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ईश्वर चैतन्य, और जब अंतःकरण में उस बिंब का प्रतिबिंब पड़ेगा तो हम बोलेंगे जीव चैतन्य। जैसा कि कहा गया कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधिरीश्वर, यानी कार्योपाधि जो है, कार्य जहाँ उपाधि है उसको हम बोलते हैं जीव। कार्य क्या है, अंतःकरण उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। तो कार्य जहाँ उपाधि हो यानी अंतःकरण जहाँ उपाधि हो उसको हम बोलेंगे जीव, और जहाँ कारण उपाधि हो, माया उपाधि हो, मायोपहित चैतन्य ईश्वर, तो उसको हम बोलेंगे ईश्वर, ईश्वर चैतन्य। तो कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर है कि श्रुति है। और उनके यहाँ इस जीव ब्रह्म में भेद क्या है, तो कह रहे हैं कि भेद की रही बात, तो भेद तो कई प्रकार से हम बना लेंगे, कोई हमारी भी प्रतिपत्ति नहीं है। सूर्य प्रतिबिंब के समान, जैसे आकाश का सूर्य और एक थाली में जो सूर्य दिख रहा है, इनमें भेद है कि नहीं, वास्तविक रूप से भेद नहीं है, व्यवहारिक तो भेद है ही। उसी प्रकार यहाँ अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, और मायोपहित जो चैतन्य है, अविद्या से उपहित जो चैतन्य है, वो क्या परमेश्वर है। ऐसा करके हम भेद कर लेंगे। यानी एक और उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे जलाशय है या शराब है, शराब मिट्टी का बर्तन, उसमें जो प्रतिबिंबित जो सूर्य है, जिस सूर्य की छाया पड़ रही है जलाशय में, शराबगत जो सूर्य प्रतिबिंब है, इन दोनों में भेद है कि नहीं, उपाधिकृत भेद है। वास्तविक भले सूर्य तो एक ही है, उपाधिकृत भेद है। ठीक उसी प्रकार वह जो, क्योंकि चैतन्य दोनों जगह में स्थित है, जीव में भी ईश्वर में भी, तो हम उपाधिकृत भेद को ले लेंगे, ऐसा मान करके जीव और परमेश्वर में भेद कर लेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं। पहले संक्षेप शारीरक कार जो हैं सर्वज्ञात्म मुनि, उनके मत का यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। तदेवं स्वरूप तटस्थ लक्षण लक्षितम तत्पदवाच्यम ईश्वर चैतन्यम, वह स्वरूप लक्षण लक्षित, तटस्थ लक्षण लक्षित, तत्पदवाच्य वह ईश्वर चैतन्य है। यानी तत्त्वमसि वाक्य घटक, तत्पद से यानी परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तत्पदवाच्य जो ईश्वर चैतन्य है वह कैसा है, स्वरूप लक्षण लक्षित, तटस्थ लक्षण लक्षित, तत्पदवाच्य जो ईश्वर चैतन्य, माया प्रतिबिंबितम, माया में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। इति केचित, ऐसा कुछ आचार्यों का कथन है, अर्थात सर्वज्ञात्म मुनि का कथन है, संक्षेप शारीरकार का।
उनका आशय क्या? तेषाम अयम आशय जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम बिंबम। वह जो जीव परमेश्वर उभय साधारण जो चैतन्य मात्र है वही है बिंब। तस्यैव बिंबस्य अविद्यात्मिकायां मायायां प्रतिबिंबम ईश्वर चैतन्यम। उसी बिंब का अविद्या प्रतिबिंब पड़ता है तो हम बोलते हैं ईश्वर चैतन्य। अंतःकरणेषु प्रतिबिंबम जीव चैतन्यम। जब अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है तो हम जीव चैतन्य बोलते हैं। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति श्रुते है। ऐसी श्रुति भी मिलती है। कार्योपाधि जो है उसको जीव बोलते हैं और जो कारणोपाधि है वह ईश्वर है। अर्थात इनके मत में जीव और ब्रह्म में भेद क्या है? करे एतन्मते जलाशय सरावगत सूर्य प्रतिबिंबयोः इव। जलाशयगत और सरावगत, बहुत बड़ा जलाशय हो या छोटा सा एक सराव हो, तो दोनों में सूर्य की छाया पड़ेगी, उपाधिकृत तो भेद है ही। तो जलाशयगत सरावगत सूर्य प्रतिबिंबयोः इव जीव परमेश्वरयोर भेद है। जीव और परमेश्वर में भेद हो जाएगा। अविद्यात्मकोपाधेः व्यापकतया तदुपाधिकेश्वरस्यापि व्यापकत्वम्। कह रहे हैं कि अविद्यात्मक जो उपाधि है यह अविद्या या व्यापक होने के कारण तदुपाधिक तदुपहित जो चैतन्य है यह चैतन्य भी क्या है? व्यापक है। और अंतःकरणस्य परिच्छिन्नतया तदुपाधिक जीवस्यापि परिच्छिन्नत्वम्। यह अंतःकरण कैसा है? परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न होने के कारण तदुपाधिक जो जीव है यह भी परिच्छिन्न है। अब एक बात कह रहे, एतन्मते अविद्याकृत दोषाः जीव इव परमेश्वरेऽपि स्युः उपाधेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वात् इति अस्वरसात् बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम इत्यपरे। अब कह रहे हैं कि एतन्मते मतलब माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वरः। इनके यहाँ जो ऐसा मानते हैं, प्रतिबिंबवाद को लेकर चलते हैं, एक बिंब दूसरा प्रतिबिंब। तो ये जो सर्वज्ञात्म मुनि है संक्षेप शारीरककार यह प्रतिबिंबवादी हैं, और जो विवरणकार हैं वह कैसे हैं? प्रकाशात्मयति बिंबवादी हैं। तो कह रहे एतन मते, इनके माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वरः। इनके यहाँ क्या अविद्याकृत दोष जिस प्रकार जीव में होते हैं ठीक उसी प्रकार परमेश्वर में भी होवे, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। क्योंकि उपाधि जो होती है हमेशा जो है प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, प्रतिबिंब की पक्षपातिका होती है। वो माया अविद्या दोष वाली है, दोष जनिका है, दोष ही है, दोषमय है। माया मतलब दोष। तो जो लोग प्रतिबिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर ऐसा जो लोग मानते हैं उनके यहाँ अविद्याकृत दोष जिस प्रकार जीव में होते हैं कर्तृत्व इत्यादि, ठीक उसी प्रकार अविद्याकृत दोषाः जीव इव परमेश्वरेऽपि स्युः, परमेश्वर में भी होंगे। क्योंकि उपाधि जो है वो होती है हमेशा प्रतिबिंब की पक्षपातिका होती है। इति अस्वरसात् अर्थात इत्युरुचेः आह किंच कह सकते हैं, मतलब ऐसा, मतलब ऐसी अरुचि हुई, इसलिए अब यहाँ दूसरे आ गए आचार्य। कौन? विवरणकार। वो भी विवरणकार क्या कर रहे हैं कि बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम, यह ईश्वर चैतन्य कैसा? बिंबात्मक है, ये प्रतिबिंबात्मक नहीं है, माया प्रतिबिंबित नहीं है, यह बिंबात्मक है ईश्वर चैतन्य। अब उनके मत का यहाँ क्रमशः विवेचन किया जा रहा है कि वो लोग जो हैं बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम इत्यपरे ऐसा मानते हैं। अर्थात उनके यहाँ यह जो चैतन्य है जब बिंबत्व धर्म से आक्रांत रहता है तो ईश्वर चैतन्य कहा जाता है, और जब प्रतिबिंबत्व धर्म से आक्रांत रहेगा तो जीव चैतन्य कहेंगे। और बिंब प्रतिबिंब की कल्पना की जो यह उपाधि है वह एक जीववाद में अविद्या है और नाना जीववाद में अंतःकरण। एक जीववाद भी है, नाना जीववाद। एक जीववाद में अविद्या, क्योंकि अविद्या एक है। जब नाना जीववाद की उपपत्ति कैसे होगी? अंतःकरण को लेकर के, क्योंकि अंतःकरण नाना है। तो उसी को कह रहे हैं कि बिंब प्रतिबिंब कल्पनोपाधि चैक जीववादे अविद्या, एक जीववाद में अविद्या है और अनेक जीववाद में अंतःकरण है। और यह अविद्या अंतःकरण रूप जो उपाधि है उस चैतन्य की,
यह अविद्या अंतःकरण रूप उपाधि प्रयुक्त जीव और परमेश्वर में भेद है। उपाधि प्रयुक्त भेद की यदि बात करें, पैटर्न वही चल रहा है सारा, जैसी बात वो अपने मतों का उपस्थापन किए जिस रीति से, ठीक उसी रीति से यहाँ भी उपस्थापन हो रहा है कि अविद्या और अंतःकरणोपाधि प्रयुक्त यह जीव और परमेश्वर में भेद है। और जो ऊपर पूर्व पक्ष हुआ था, एक दोष दिया गया था कि अविद्याकृत दोष जिस प्रकार जीव में होते हैं ठीक उसी प्रकार परमेश्वर में भी हो, ऐसा जो पूर्व पक्ष हुआ, यह पूर्व पक्ष यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि उपाधिकृत दोष जो होते हैं वो प्रतिबिंब में ही होते हैं। परमेश्वर यहाँ क्या है, इनके मत में बिंबात्मक है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। उपाधिकृत दोषाश्च प्रतिबिंबे जीवे एव वर्तन्ते न तो बिंबे परमेश्वरे, परमेश्वर में नहीं है। क्यों? उपाधि प्रतिबिंब की पक्षपातिका होती है, बिंब की पक्षपातिका नहीं है। और इनके यहाँ जीव पर भेद कैसा है, तो कह रहे हैं एतन मते च गगन सूर्यस्य जलादौ भासमान प्रतिबिंब सूर्यस्य इव जीव परयोर भेदः। यानी गगन सूर्य का जिस प्रकार भेद है, जलादौ भासमान सूर्य, एतन मते मतलब बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम, इनके यहाँ गगन सूर्यस्य जलादौ भासमान प्रतिबिंब सूर्यस्य, गगन मतलब आकाश वाला, जो आकाशस्थ जो सूर्य है उस सूर्य का, जलादौ भासमान प्रतिबिंब सूर्य से, जलादि में जलाशय इत्यादि शराब इत्यादि में भासमान जो सूर्य प्रतिबिंब है, इन दोनों में जिस प्रकार उपाधिकृत भेद है ठीक उसी प्रकार जीव और परमेश्वर में भी उपाधि है। अर्थात उपाधिकृत भेद है, तात्विक भेद नहीं है। हमारा तो सिद्धांत ही है जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है, ऐसा हम लोग सिद्धांत लेकर चलते हैं। उपाधिकृत भेद है वही कर एतन मते च गगन सूर्यस्य, वही आकाशस्थ जो सूर्य है इसका, जलादौ भासमान प्रतिबिंब सूर्यस्य इव, जलादि में भासमान जो जिस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस सूर्य के समान जीव परयोर भेद है, जीव और परमेश्वर में भेद है। जिस प्रकार प्रतिबिंबित जो सूर्य हो वो और वो सूर्य गगनस्थ जो सूर्य है, इन दोनों में उपाधिकृत भेद है, उसी प्रकार जीव और परमेश्वर में भी भेद है। उसी बात को अब ग्रंथकार कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि इति अस्वर सात बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्य में, क्या अस्वर है, क्या अरुचि है, तो कह रहे एतन मते अविद्या, एतन मतलब माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर, उनके मतलब अविद्याकृत दोषाः जीवयु परमेश्वरे स्युः उपाधेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वात् इति अस्वरसात् मतलब अरुचेः बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्यम इत्यपरे तेषाम् अयम् आशयः एकमेव चैतन्यम बिंबत्वाक्रांतम ईश्वर चैतन्यम प्रतिबिंबत्वाक्रांतम जीव चैतन्यम बिंब प्रतिबिंब कल्पनोपाधि एक जीववादे अविद्या अनेक जीववादे तु अंतःकरणानि एव अविद्या अंतःकरणोपाधि प्रयुक्तः जीव परभेदः उपाधिकृत दोषाश्च प्रतिबिंबे जीव इव वर्तन्ते जीवे एव मतलब वही जीव एव वर्तन्ते न तु बिंबे परमेश्वरे उपाधेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वात् एतन मते च गगन सूर्यस्य जलादौ भासमान प्रतिबिंब सूर्यस्य इव जीव परयोर भेदः। अब एक पूर्व पक्ष यहाँ हो रहा, यहाँ यह पूर्व पक्ष हो रहा है कि यह जो परमेश्वर कैसा है, सर्वांतर्यामी है। यह परमेश कैसा है, सर्वांतर्यामी है। तो सर्वांतर्यामिता कब सिद्ध होगी, जब सर्वत्र वह संश्लिष्ट हो, सर्वत्र संश्लिष्टता रहेगी, अनुस्यूतता रहेगी, तब उसकी सर्वांतर्यामित्व की सिद्धि होगी, अन्यथा उसके सर्वांतर्यामित्व की सिद्धि नहीं होगी। अब यहाँ पूर्व पक्ष ये किया जा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपना मुख देख रहा है, तो उसका मुख दर्पण में घुस तो जाता नहीं, उसका मुख जब भी रहेगा ग्रीवा में ही रहेगा, गर्दन में ही रहेगा, यही रहेगा, उसमें घुस जाएगा नहीं, मुख उसका तो दर्पण प्रदेश में जाएगा नहीं, असंश्लिष्टता रहती है। ठीक उसी प्रकार यह जो बिंबात्मक जो
चैतन्य है, परमेश्वर है, इस परमेश्वर का जीव प्रदेश में, प्रतिबिंब प्रदेश में, जैसे दर्पण प्रदेश में मुख यानी दर्पण, मुख यानी बिंब, जो देख रहा है दर्पण में प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब प्रदेश में जैसे मुख की असंश्लिष्टता रहती है, वो ग्रीवास्थ मुख जो है और दर्पण प्रदेश में नहीं रहता है, उससे संश्लिष्ट नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार यह जो बिंब चैतन्य है, परमेश्वर है, यह जीव प्रदेश में इसका अभाव होने के कारण उस परमेश्वर की सर्वांतर्यामिता की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसी बात को कह रहे ननु ग्रीवास्थमुखस्य दर्पण प्रदेश इव बिंब चैतन्यस्य परमेश्वरस्य जीव प्रदेशे अभावात्, जीव प्रदेश में अभाव होने के कारण तस्य बिंबात्मकस्य परमेश्वरस्य सर्वांतर्यामित्वं न स्यात्। जब अभाव हुआ जीव प्रदेश में, प्रतिबिंब देश के साथ जब अभाव हुआ, तब सर्वांतर्यामिता कैसे हो आएगी? सर्वांतर्यामिता आ ही नहीं सकती। सर्वांतर्यामित्वं न स्यात् इति चेत् न, यदि आप ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हो तो नहीं कह सकते। क्यों? एक उदाहरण दे रहे हैं, पंक्ति है इति चेत् न साभ्रनक्षत्रस्य आकाशस्य जलादौ प्रतिबिंबितत्वे बिंबभूत महाकाशस्यापि जलादिप्रदेश संबंधदर्शनेन परिच्छिन्न बिंबस्य प्रतिबिंबदेशा संबंधित्वेपि अपरिच्छिन्न ब्रह्मबिंबस्य प्रतिबिंबदेश संबंधा विरोधा। यानी जैसे साभ्र नक्षत्रस्य आकाशस्य, ये आकाश का विशेषण है। साभ्र नक्षत्रस्य आकाशस्य मतलब अभ्र बोलते हैं मेघ, मेघ युक्त जो आकाश है, नक्षत्र युक्त जो आकाश है, उस आकाश का जलादौ प्रतिबिंबितत्व, जलादि में उसका प्रतिबिंब पड़ने से बिंबभूत महाकाशस्यापि जलादि प्रदेश संबंध दर्शन, वो जो बिंबभूत महाकाश है उसका भी उसके साथ संबंध रहता है। किसके साथ? जलादि प्रदेश के साथ। यानी साभ्र नक्षत्र जो आकाश है, इस आकाश का जलादि देश में, जलादि में प्रतिबिंब होने पर बिंबभूत जो महाकाश है, इस महाकाश का भी जलादि प्रदेश के साथ संबंध है, ऐसा माना जाता है। तब क्या होगा? तो परिच्छिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देश असंबंधित्वेपि, परिच्छिन्न बिंबस्य मुखस्य प्रतिबिंब देश असंबंधित्वेपि, अर्थात दर्पण प्रदेश असंबंधित्वेपि। ये दृष्टांत में आते हैं। परिच्छिन्न बिंबस्य परमेश्वरस्य बिंबस्य प्रतिबिंब देशा संबंधित्वेपि, अर्थात जीव प्रदेशा संबंधित्वेपि, जीव प्रदेश में संबंध न होने पर भी प्रतिबिंब देशा संबंधित्व अपरिच्छिन्न ब्रह्मबिंबस्य, जो अपरिच्छिन्न ब्रह्मबिंब है, जैसे बिंबभूत महाआकाश है, उसका जलादि प्रदेश के साथ संबंध है ना, जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन, उसी प्रकार जो अपरिच्छिन्न ब्रह्मबिंबस्य, अपरिच्छिन्न अनुपहित जो ब्रह्मबिंब है, इसका प्रतिबिंब देश संबंधा विरोध, भले इसका ना हो, लेकिन जो वो है अपरिच्छिन्न ब्रह्मबिंब है, उसका तो है उस प्रतिबिंब देश के साथ संबंध, जीव प्रदेश के साथ संबंध। तो जब संबंध है तो जो अभावात हेतु दे करके तुम उसके सर्वांतर्यामिता पे अंगुली उठाए थे, पूर्व पक्ष किए थे, वो ठीक नहीं है। फिर से एक बात, पूर्व पक्ष ये किया गया था कि जैसे ग्रीवास्थ मुख है, यह ग्रीवास्थ मुख का दर्पण प्रदेश में संश्लिष्टता नहीं रहती है, प्रतिबिंब पड़ता है लेकिन संश्लिष्टता नहीं रहती, उससे वो युक्त नहीं रहता, जाकर के उसमें घुस नहीं जाता है, असंश्लिष्टता रहती है। ठीक उसी प्रकार जो बिंब चैतन्य परमेश्वर है, इसका जीव प्रदेश में अभाव होने के कारण उस परमेश्वर की अभाव यानी असंश्लिष्टता होने के कारण उस परमेश्वर की सर्वांतर्यामिता पे प्रश्न हुआ, उस परमेश्वर का सर्वांतर्यामित्व सिद्ध नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। इति चेतना, यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखा जाता है कि मेघ से युक्त, नक्षत्रों से युक्त जो यह आकाश है, इस आकाश का जलादि प्रदेश में प्रतिबिंब पड़ता है, और इसका जिस प्रकार उसके साथ संबंध है जलादि के साथ, इस आकाश का
उपाधि युक्त जो आकाश है, साभ्र नक्षत्र आकाश है, इसका जिस प्रकार जलादि प्रदेश के साथ संबंध है, ठीक उसी प्रकार जो बिंबभूत महाआकाश है, महाआकाश, उसका भी उसके साथ संबंध है। ठीक उसी प्रकार यह रीति से यहाँ जो परिच्छिन्न बिंब है परमेश्वर, यह परमेश्वर का प्रतिबिंब देश असंबंधित्व भी, अर्थात जीव प्रदेश में असंबंध होने पर भी जो बिंबभूत ब्रह्म चैतन्य है, बिंबभूत जो अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंब है, जैसे वहाँ महाआकाश जलादि प्रदेश संबंध दर्शन हुआ, ठीक उसी प्रकार अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंब का प्रतिबिंब देश संबंधा विरोधा, अर्थात जीव प्रदेश के साथ इसके संबंध में कोई विरोध नहीं है। अर्थात जो कह रहे थे कि अभावात इसकी सर्वांतरयामिता की सिद्धि नहीं हो पाई, ऐसा नहीं कह सकते, उसके सर्वांतरयामिता की सिद्धि हो जाएगी। आगे कह रहे हैं न च रूपहीनस्य ब्रह्मणो न प्रतिबिंब संभवः रूपवतः एव तथा त्वदर्शनात् इति वाच्यम न वाच्यम। अब यहाँ कहा जा रहा है कि रूपहीन जो रहता है, जो रूप रहित है, रूपहीन है, उसका प्रतिबिंब कैसे? शब्द रस गंधानम च कीदृशी प्रतिबिंबता, उनकी कैसी प्रतिबिंबता? जो रूप रहित है उनका प्रतिबिंब कैसा? रूपवान द्रव्य का न प्रतिबिंब होता है। ब्रह्म क्या है? निरूप है। तमाम श्रुति वाक्य उसके निरूपत्व में प्रमाण है। तो यह ब्रह्म जब रूप रहित है, रूपहीन है, इसका प्रतिबिंब संभव नहीं होगा। उसी बात को कह रहे हैं न च रूपहीनस्य ब्रह्मणः न प्रतिबिंब संभव, प्रतिबिंब संभव नहीं। क्यों? रूपवतः एव तथा त्वदर्शनात्, रूपवान वस्तु का ही प्रतिबिंब देखा जाता है। यदि वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? निरूप का भी प्रतिबिंब पड़ता है। निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब दर्शनात्, अरे निरूप रूप का भी प्रतिबिंब, जो रूप क्या है? स्वयं में निरूप है। इंद्रिय क्या है? स्वयं में अतीन्द्रिय है। उसी प्रकार रूप जो है स्वयं में निरूप है। निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब, निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब दर्शना, निरूप जो रूप है इसका प्रतिबिंब देखा जाता है। और तुम जो ब्रह्म को द्रव्य की बात कर रहे हो कि ब्रह्म द्रव्य है, मैंने पहले खंडन कर दिया है, पहले बता दिया है कि ब्रह्म द्रव्य नहीं है। न च निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंबाभाव नियमः न नियमः, निरूपस्य द्रव्यस्य आत्मनः ब्रह्मणः प्रतिबिंबाभाव नियम, उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ऐसा न नियम, ऐसा नियम नहीं। क्यों? आत्मनो द्रव्यत्वाभावस्य उक्तत्वा, वह आत्मा जो है द्रव्य नहीं है, ऐसा द्रव्यत्वाभाव रूप है, मतलब वो द्रव्य नहीं है, इसका मैंने पहले खंडन कर दिया था। द्रव्यत्व का उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। जो आपने पूर्व पक्ष किया कि रूपहीन ब्रह्म का कैसे प्रतिबिंब संभव होगा, रूपवान का ही प्रतिबिंब संभव होगा, ऐसा जो आप कह रहे थे वो नहीं कह सकते, क्योंकि निरूप जो रूप है इनका भी प्रतिबिंब देखा जाता है। और आप यह भी नहीं कह सकते निरूप जो द्रव्य ब्रह्म इसका प्रतिबिंबाभाव होगा, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जो है द्रव्य नहीं है, द्रव्यत्वाभाव रूप है। मतलब द्रव्यत्वाभाव रूप का मतलब उसमें द्रव्यत्व के अभाव का खंडन कर दे, द्रव्यत्व का खंडन कर दिया गया, द्रव्यत्व उसमें नहीं है। आत्मनः द्रव्यत्वाभावस्य उक्तत्वात्, मतलब आत्मा में द्रव्यत्व का, आत्मा हमारे यहाँ द्रव्य नहीं है। समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम, वो तुमको इष्ट होगा समवायी कारण, हम समवायी कारण नहीं मानते नैयायिक। वही तो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ेगा, उसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, दृश्यते जलचंद्रवत्, जिस प्रकार चंद्रमा की परछाई प्रतिबिंब जलादि प्रदेश में पड़ता है, तो चंद्रमा के नानात्व को हम स्वीकार करते हैं, उपाधिकृत नानात्व, यानी उसकी छाया पड़ेगी। किसी नदी में, गंगा जी में पड़ी छाया, यमुना नदी में, सरस्वती में, अन्य नदियों में, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि सर्व, हुगली इत्यादि सब सर्वत्र पड़ी। एक बर्तन जो रखा है उसमें भी पड़ा प्रतिबिंब। तो उपाधि के कारण हम उसको नानात्व मानते हैं, लेकिन वह एक ही है पारमार्थिक दृष्टि से। उपाधि के कारण वह नाना भले प्रतीत हो जाए। तो एकधा मतलब ईश्वर रूपेण एकः, बहुधा बहुत सारा प्रतीत हो रहा। कैसे? जीवात्मना बहुधा,
जीव रूपेण बहुधा प्रतीत हो रहा, दृश्यते, वह परमेश्वर ऐसा देखा जाता है। जलचंद्रवत, जलचंद्र के समान, अर्थात जलचंद्रवत का वही तद उदाहरण है कि जल में जिस प्रकार चंद्रमा की छाया पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, चंद्रमा के नानत्व को हम मानते हैं, उपाधिकृत नानत्व को, ठीक उसी प्रकार यह परमेश्वर जो है एक है, ईश्वर रूप से और जीव रूप से नाना देखा जाता है। और यथा ह्ययं ज्योति आत्मा विवस्वान आपो भिन्ना बहुदैकोऽनुगच्छत् इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंबा भावानुमानस्य बाधितत्वाच्च। करें ह्ययं यथा ही अयं ज्योति आत्मा विवस्वान आपः भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छत्, यह आत्मा कैसा है, यह ईश्वर कैसा है, ज्योति रूप है, ज्योति रूप सूर्य रूप है। अयम ज्योति आत्मा विवस्वान, विवस्वान का मतलब होता है सूर्य, दूर देश में रहने वाला सूर्य रूप है, ज्योति रूप है। तो यह जो आत्मा है परमेश्वर जो है, यह परमेश्वर कैसा, ज्योति रूप है, सूर्य रूप है। आपो बहुधा भिन्ना बहुदैकोऽनुगच्छत्, और उस सूर्य का, उस आत्मा का, उस सूर्य का जिस प्रकार जलादि में बिंब पड़ने से बहुधैकोऽनुगच्छन्, बहुधा की प्रतीति होती है, नानात्व की प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार यह परमेश्वर जो है इसके नानात्व, उपाधिकृत नानात्व की प्रतीति होती है, वास्तविक यह नाना नहीं है। अयम ज्योति आत्मा विवस्वान आपः भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छत् इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंबा भावानुमानस्य बाधितत्वाच्च। जो लोग ब्रह्म को कह रहे थे कि इसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, वो सारे के सारे बाधित हो गए। क्या प्रतिबिंबा भावानुमान दे रहे थे कि ब्रह्म न प्रतिबिंबितुम अर्हति अचाक्षुषत्वात् गंधादिवत्, यानी ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं हो सकता अचाक्षुष होने के कारण गंधा भाव के साथ, गंध के समान। मतलब जिस प्रकार गंध में अचाक्षुषता है, चाक्षुष वेद्य नहीं है, चक्षुरिंद्रिय उसमें ग्राह्यता न होने के कारण उसका प्रतिबिंब नहीं होता। सब दर्श गंधानम च कीदृशी प्रतिबिंबता, कैसे इनकी प्रतिबिंबता। तो जिस प्रकार गंध जो है इनमें चक्षु, जिस प्रकार यह जो गंध है इनमें चक्षुरिंद्रिय वेद्यता न होने के कारण इनका प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार यह जो ब्रह्म है इनमें अचाक्षुषत्व होने के कारण, चक्षुरिंद्रिय वेद्य न होने का कारण ब्रह्म को यह क्या होगा, इसका प्रतिबिंब नहीं होगा। यह जो प्रतिबिंबा भावानुमान है, ब्रह्म न प्रतिबिंबितुम अर्हति अचाक्षुषत्वात् गंधादिवत् इत्यादि, तो यह प्रतिबिंबा भावानुमान जो है इत्यादि वाक्यों से, किससे, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् यथा ह्ययं ज्योति आत्मा विवस्वान आपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् इत्यादि वाक्यों के द्वारा, इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंबा भावानुमानस्य बाधितत्वाच्च। ब्रह्म के प्रतिबिंबा भावानुमान जो मिलते हैं वो सारे के सारे बाधित हो गए। तदेवं तत्पदार्थो निरूपितः, इस प्रकार ग्रंथकार ने तत्त्वमसि महावाक्य घटक तत्पदार्थ का निरूपण किया। अब त्वम पदार्थ का निरूपण करेंगे। इदानीं त्वम पदार्थो निरूप्यते। अब हम लोग कल चर्चा करते हैं, आज समय भी हो गया है, आज की चर्चा यहीं रखते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।